नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। 72 घंटे की 8 फीट गहरी समाधि से स्वयं बाहर आए राजगुरु महाराज, दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। हनुमान चालीसा, शंख ध्वनि और वैदिक विधि के बीच साकार हुआ अलौकिक क्षण। लाखों श्रद्धालुओं ने नम आँखों से किए दिव्य दर्शन। इंदौर शहर के तिलौर शिवनगर मार्ग स्थित संकट मोचन हनुमंत मंदिर, खेड़ापति आश्रम, पिपलिया लोहार में उस समय आस्था का अद्वितीय और भाव विभोर कर देने वाला दृश्य साकार हुआ जब 72 घंटे की दिव्य भू समाधि साधना के पश्चात तपोनिष्ठ संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी श्री राजगुरु जी महाराज सोमवार को दोपहर 12:45 पर समाधि से बाहर आए। ये क्षण केवल एक घटना नहीं बल्कि हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए जीवन भर की अनुभूति बन गया। रविवार रात से ही श्रद्धालुओं का आश्रम परिसर में पहुंचना प्रारंभ हो गया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दोपहर तक पूरा परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। हर आंख में प्रतीक्षा थी, हर हृदय में विश्वास और हर स्वर में एक ही पुकार, महाराज श्री के दिव्य दर्शन की। ठीक दोपहर 12 बजे जैसे ही घड़ी ने संकेत दिया, पूरा परिसर एक साथ हनुमान चालीसा के पाठ में डूब गया। श्रद्धालु भाव विभोर होकर भक्ति में लीन हो गए। कई आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली तो कई भक्त समाधि स्थल की ओर टकटकी लगाए उस पावन क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। इसके पश्चात 12:35 पर शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ वातावरण दिव्यता से भर उठा। ठीक 12:40 पर आसपास वैदिक परंपरा के अनुसार 11 विद्वान पंडितों के दल ने गंगा जल का छिड़काव कर महाराज श्री की समाधि का उद्घाटन किया। समाधि स्थल पर महाराज श्री उसी अवस्था में विराजमान थे जिस भाव में वे साधना में लीन हुए थे। जैसे ही साधना पूर्ण हुई, महाराज श्री जी ने जय श्री राम और जय हनुमान का उद्घोष किया और बिना किसी सहारे के स्वयं 8 फीट गहरी समाधि से बाहर आ गए। ये दृश्य देख पूरा परिसर जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में अपार उत्साह और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समाधि से बाहर आते ही दर्शनार्थियों का तांता लग गया। महाराज श्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और हर श्रद्धालु को स्नेह पूर्वक दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान किया। कई श्रद्धालुओं को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, जिसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण भी किया गया। जाँच में महाराज श्री पूर्णतः स्वस्थ पाए गए। वे स्वस्थ, प्रसन्न और साधना की ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आए। आश्रम परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इसे इंदौर की पावन धरती पर पहली बार देखने योग्य अद्भुत साधना बताया। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने आज तक इस प्रकार की दिव्य भू समाधि साधना नहीं देखी। इस अवसर पर विधायक सुश्री उषा ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि महाराज श्री की उपस्थिति से क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार हुआ है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि प्रत्येक घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए और हर सनातनी बच्चे को ये कंठस्थ होना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराज श्री के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे सदैव उनके साथ खड़ी रहेंगी। आयोजन समिति से जुड़े सुभाष पाटीदार, छोटू भाई एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि मंगलवार को सर्व समाज निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पधारने की अपील की गई। आश्रम से जुड़े विक्रम सिंह सोलंकी ने कहा कि आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और संस्कारों को सशक्त करने का माध्यम बन रहा है। वहीं समन्वयक बीडी तिवारी ने जानकारी दी कि विराट हनुमंत मेला का समापन 15 अप्रैल बुधवार को होगा। ये पूरा आयोजन अब एक ऐसे आध्यात्मिक इतिहास का हिस्सा बन गया है जिससे श्रद्धालु वर्षों तक स्मरण करेंगे, जहां साधना, श्रद्धा और विश्वास ने मिलकर एक अलौकिक अनुभव को साकार किया। एमपी दर्पण न्यूज इंदौर, राकेश रायकवार। उन्होंने 3 दिवसीय यहाँ पर भू समाधि ली थी। आज उसके बाद में वापस वो बाहर आए और बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है। भक्तों में हनुमान जी की पूरी भक्ति दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप ऊपर से? देखिए, ये सिद्ध पुरुष गुरु जी है और 3 दिन 72 घंटे समाधि ली है और ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा कहते हैं, कलयुग में तो अवतार है तो हनुमान जी का है। ऐसे गुरु साक्षात आशीर्वाद हनुमान जी का हुआ है। 72 घंटे 7 फीट के गहरे गड्ढे में रहे हैं और
ये आस्था आप देख सकते हैं कितनी जनता, कितनी जनसंख्या यहाँ पर मौजूद हुई है। तो ये भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है और साथ साथ कलयुग के अंदर भगवान हनुमान जी प्रकट हुए, इसी रूप में हम भगवान गुरु जी को देखते हैं। पिपलिया लोहार का जो संकट मोचन हनुमान मंदिर और जो आश्रम है अब बहुत सिद्ध हो गया, देश भर में इसकी चर्चा होने लगी, क्या कहना चाहिए? ये पूरे देश में चर्चा इसलिए हुई है कि हनुमान साक्षात हनुमान जी बैठे हुए यहाँ पर और गुरु जी को महामंडलेश्वर राजगुरु जी महाराज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें महामंडलेश्वर जी गुरु जी जब से आए थे 2-2.5 साल से पहले से आए हैं, तब से लेकर आज तक इस आश्रम का उद्धार हुआ है और ये आश्रम चैतन्य हो गया है। गुरु जी ने बोला था कि मैं पहले 2 घंटे की, फिर पहले 6 घंटे की, फिर 24 घंटे की समाधि ले चुका हूँ। इस बार मेरी इच्छा है 72 घंटे की समाधि लेने की। तो सब भक्तजनों ने उनकी सहयोग किया और उन्होंने ये समाधि ली। उसमें सतत 72 घंटे तक हनुमान चालीसा का वाचन हुआ और साक्षात चारों युग के देवता प्रभु हनुमान जी महाराज विद्यमान थे। उनके साथ में सामने छोटी मूर्ति थी और उन्होंने तप किया और तपस्या की, तो उसका लाभ सबको इस क्षेत्र को मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म इसी के कारण जिंदा है और सनातन धर्म की वजह से हम भी सब उससे जुड़े हुए हैं। जब भू समाधि में से निकले अद्भुत तेज दिखाई दिया, क्या बिल्कुल तेज दिखाई दिया और बिल्कुल मग्न लीन में बैठे थे ध्यान। भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया और एक अद्भुत तेज उनके चेहरे पर दिखाई दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हर युग में ऐसी दिव्य विभूतियां कभी कभी जन्म लेती है। भारत देश संतों की भूमि रही है, महापुरुषों की भूमि रही है, सिद्ध साधकों की भूमि रही है। जिस क्षेत्र के लोगों का पुण्य उदय होता है, जिस क्षेत्र में धर्म का अधिक होता है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे संत स्वतः आते हैं। महाराज जी कब आए, कौन बुला के लाया, कैसे आए, ये जानकारी किसी को नहीं, स्वतः आए और उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा, जिस हर्ष पे आप खड़े हो, ये महाराज जी ने स्वयं ने लगाया। स्वयं ने तगारी उठाई, स्वयं ने पत्थर जोड़े और दिन दिन भर रात भर उनने काम करके और स्वयं के श्रम से ये किया। तो ये निश्चित ही वो दिव्य चैतन्य आत्माएं हैं जो गोलोक धाम में भगवान की शरण में निवास करने वाले पवित्र आत्माओं को भगवान ऐसे विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजते हैं। भू समाधि ऐसी वैशाख महीने की प्रचंड गर्मी में जहाँ 72 से हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति आपके साथ की 3 दिवसीय आपने भू साधना की, क्या कहना चाहिए गुरुदेव? जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो मेरे इष्ट देव आराध्य भगवान की मूर्ति थी। उनके साथ मैंने 3 दिन तक भ्रमण किया है। साधना जन कल्याण के लिए था। हनुमान जी से के साथ साथ जो भ्रमण किया, उस भ्रमण में जो घटनाएं घटने वाली है, अभी एक्सीडेंट बहुत होने वाले, एक्सीडेंट बहुत होंगे तो ज्वलनशील अग्नि से बहुत प्रकोप होगा, ये संकेत मिले हमको। जी गुरुदेव, अभी जो विश्व युद्ध चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? विश्व युद्ध के बारे में हम नहीं जानते, हम क्योंकि हम एक साधक है, साधना में लीन रहते हैं। ये जो आप बता रहे हैं एक्सीडेंट और जो आगजनी की घटनाएं होंगी, क्या देश भर में इस तरह? हाँ, देश भर में होगी। गुरुदेव, आपने वहाँ पे हनुमान जी के सानिध्य में साधना की है, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या संदेश है इस पवित्र? मेरे हनुमान जी का अगर चमत्कार देखना हो, साक्षात मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछिएगा, एक इंसान बिना पानी के, बिना अन्न के, बिना हवा के कितने दिन रह सकता है? जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, यही मेरे हनुमान जी का चमत्कार है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।